क्या करें ताकि माता लक्ष्मी घर आएं और बनी रहें? Nummer 1. भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार लक्ष्मी पूजा और स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करता है। माता लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और सुख शांति की देवी मानी जाती हैं, को साफ सफाई और सच्चे मन से की गई पूजा पसंद है। इस कथन में इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर घर के प्रवेश द्वार, पूजा स्थल या मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे हुए हों, तो यह घर में अस्वच्छता और अनुशासन की कमी को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। क्या करें ताकि माता लक्ष्मी घर आएं और बनी रहें? 1. स्वच्छता बनाए रखें। घर के मुख्य दरवाजे और पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें। वहां जूते चप्पल न रखें। 2. मुख्य द्वार की सजावट, मुख्य द्वार को सुंदर और शुभ बनाएं। तोरण, दीपक या रंगोली का उपयोग करें। 3. पूजा का स्थान व्यवस्थित रखें। पूजा स्थल हमेशा साफ और सुव्यवस्थित होना चाहिए। नियमित पूजा करें। 4. सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। घर में झगड़े या नकारात्मकता से बचें। शुभ कर्म करें और सकारात्मक माहौल बनाएं। 5. चरण स्पर्श का आदर। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। नंबर 2, क्योंकि उनके आशीर्वाद से घर में समृद्धि बनी रहती है। यह कथन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे आचरण और सोच को प्रेरित करने के लिए कहा गया है। इसमें मुख्य रूप से स्वच्छता, अनुशासन और अपने कर्मों के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। माता लक्ष्मी के प्रतीक के माध्यम से यह बताया गया है कि केवल बाहरी पूजा से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हमें अपने घर, मन और विचारों को भी शुद्ध और व्यवस्थित रखना होता है। मुख्य बिंदु और इसे समझने का तरीका। 1. जूते चप्पलों का प्रतीकात्मक महत्व। गंदगी और अनुशासनहीनता का प्रतीक जूते चप्पल बिखरे रहना इस बात को दर्शाता है कि हम अनुशासनहीन और अस्वच्छ हैं। स्वच्छता देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। घर के अंदर चप्पल रखने की आदत को त्यागना चाहिए। मुख्य द्वार पर जूते चप्पल व्यवस्थित रूप से रखें और उन्हें घर के पूजा स्थल से दूर रखें। 2. पूजा और दैनिक आचरण में तालमेल। यह कहना कि दिन रात पूजा करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता, हमें अपने कर्मों और आचरण पर ध्यान देने की सलाह देता है। केवल पूजा करना काफी नहीं है, सही आचरण, अनुशासन और सकारात्मक सोच का होना भी जरूरी है। मंदिर में या पूजा स्थल पर जूते चप्पल उतारना न केवल एक धार्मिक प्रथा है, बल्कि यह हमारे आंतरिक और बाहरी स्वच्छता के प्रति सम्मान को भी दर्शाता है। 3. 15 मिनट का प्रतीक। 15 मिनट का संदर्भ हमारे ध्यान की कमी और अनुशासन में कमी को दर्शाने के लिए प्रतीकात्मक रूप में उपयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि हम बार बार ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर कर सकती हैं। 4. माता लक्ष्मी का 7 बार आना। यह विचार हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि माता लक्ष्मी हर दिन हमारे अच्छे कर्मों और स्वच्छता को देखकर हमें आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। लेकिन अगर हम अनुचित आचरण या अव्यवस्था में रहते हैं तो वे हमारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश नहीं कर पाती। Number 3. आध्यात्मिकता और कर्म का संतुलन। केवल पूजा करने से कुछ नहीं होता, आपको अपने कर्म और आचरण भी सुधारने होंगे। यह कथन एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण को उजागर करता है, जो प्रतीकात्मक रूप से यह समझाने का प्रयास करता है कि जीवन में कठिनाइयां और छोटी छोटी परेशानियां जैसे चप्पल या जूते चोरी हो जाना वास्तव में हमारे पिछले कर्मों से जुड़े हो सकते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही होती हैं।
इस विचारधारा में इसे एक शुभ संकेत माना गया है, जो बताता है कि किसी दुर्भाग्य या कठिन समय का अंत हो रहा है और भगवान आपकी भक्ति और कर्मों को देखकर आपको उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। इस विचार के मुख्य बिंदु: 1. चप्पल चोरी का आध्यात्मिक संदेश। चप्पल चोरी होना एक संकेत माना गया है कि आपका दुर्भाग्य या पुराने कर्मों का ऋण अब समाप्त हो रहा है। यह भगवान की योजना का हिस्सा है, जिसमें आपके लिए नई ऊर्जा और नई शुरुआत की व्यवस्था की जाती है। इसे इस रूप में भी देखा जाता है कि आपकी तपस्या और भक्ति के कारण भगवान आपके लिए जीवन में तेजी से बदलाव ला रहे हैं। 2. कठिनाइयों का अर्थ। जीवन में छोटी परेशानियां जैसे चप्पल चोरी होना या अन्य असुविधाएं यह दर्शाती हैं कि आप किसी बड़े लाभ के लिए तैयार हो रहे हैं। भगवान आपके धैर्य और सच्चाई की परीक्षा लेते हैं कि क्या आप इन परेशानियों के बावजूद अपनी भक्ति में अडिग रहते हैं। 3. भक्ति और फल। भक्तों के लिए यह समझाया गया है कि अगर उनकी भक्ति सच्ची है और वे भगवान की ओर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो उनकी मेहनत का फल जल्दी मिलता है। भगवान छोटी परीक्षाओं या घटनाओं के माध्यम से यह जांचते हैं कि भक्त का विश्वास कितना मजबूत है। जो भक्त सच्चे और दृढ़ होते हैं उन्हें जल्दी और बड़ा फल प्राप्त होता है। 4. प्रतिरोध और परीक्षण। उदाहरण के तौर पर ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का जिक्र यह बताता है कि जो भक्त ज्यादा निष्ठावान और सक्षम होते हैं उन्हें छोटी छोटी कक्षाओं से गुजरने की बजाय तेजी से प्रमोट किया जाता है। इस प्रक्रिया में भगवान कभी कभी अप्रत्याशित घटनाएं या नुकसान जैसे चप्पल चोरी करते हैं ताकि यह जांचा जा सके कि आप अपनी आस्था में अडिग रहते हैं या नहीं। Number 4. इस दृष्टिकोण से क्या सीखें? 1. छोटी परेशानियों को स्वीकार करें। जीवन में आने वाली छोटी समस्याओं को बड़े संदर्भ में देखें। यह भगवान की योजना का हिस्सा हो सकता है जिसमें वे आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। 2. भक्ति और सकारात्मकता बनाए रखें। परेशानियों में भी भगवान पर विश्वास रखें और अपनी भक्ति को कमजोर न होने दें। यह सच्चे भक्त की निशानी है। 3. कठिन समय को एक अवसर माने। भगवान आपको कठिन समय देकर आपकी आस्था को मजबूत और आपके कर्मों का फल देने के लिए तत्पर हैं। 4. धैर्य और अनुशासन का महत्व। जीवन की परीक्षाओं में धैर्य रखना और अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है। 1. मायावती या माया का प्रतीकात्मक उपयोग। माया का यहाँ संदर्भ जीवन की उन स्थितियों और घटनाओं से है जो हमारी परीक्षा लेती हैं। जब आप माया के प्रभाव में होते हैं तो यह आपकी भक्ति और धैर्य की परख करने का समय हो सकता है। यदि आप इन परीक्षाओं को सही ढंग से स्वीकार करते हैं तो भगवान आपकी मदद के लिए तत्पर होते हैं। 2. चप्पल चोरी को आशीर्वाद मानना। चप्पल चोरी को नुकसान या दुर्भाग्य के रूप में देखने के बजाय इसे भगवान द्वारा आपके कर्मों के निस्तारण का एक संकेत माने। यह कहा गया है कि आपके पुराने कर्मों का ऋण समाप्त हो रहा है और इस प्रक्रिया में यदि आपकी चप्पल या जूते चोरी होते हैं तो इसे नकारात्मक दृष्टि से न देखें। 3. भगवान को दोष न देना। कठिन समय या असुविधाओं के लिए भगवान को दोष देना गलत है। इसके बजाय उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि वे आपको किसी बड़ी समस्या से बचा रहे हैं। यह सोचने की जरूरत है कि हर घटना के पीछे एक बड़ा उद्देश्य या सकारात्मक परिणाम छिपा हो सकता है। 4. चप्पल या जूते रखने की सावधानी।
चप्पल या जूते मंदिर के बाहर ऐसी जगह रखने की सलाह दी गई है जहां कोई उन्हें चुरा न सके। इसका व्यावहारिक उद्देश्य स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखना है। साथ ही यह भी एक प्रतीकात्मक संदेश है कि अपने जीवन को भी इसी तरह व्यवस्थित और सुरक्षित रखें ताकि नकारात्मक प्रभाव या गलत आदतें आप पर हावी न हो सकें। 5. सकारात्मक सोच का महत्व। हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखना सच्चे भक्त का गुण है। यदि कोई असुविधा होती है तो इसे सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। Number 5. झाड़ू को लेकर भारतीय परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित है। इसमें झाड़ू को प्रतीकात्मक रूप से माता लक्ष्मी से जोड़ा गया है और इसके रखरखाव और उपयोग के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। झाड़ू को घर की सफाई और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है और इसे सही स्थान पर और सही तरीके से रखने का महत्व बताया गया है। मुख्य बातें और उनके अर्थ। 1. झाड़ू का महत्व। झाड़ू को स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह घर से गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का माध्यम है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप मानते हुए इसका सम्मान करने की परंपरा है। इसे अनादर या गलत तरीके से रखना अशुभ माना जाता है। 2. झाड़ू का सही स्थान। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वह आसानी से नजर न आए, खासकर घर में आने जाने वाले मेहमानों को। इसे पूजा स्थल, रसोई या मेहमानों के बैठने की जगह के पास न रखें क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। 3. लक्ष्मी का निवास और झाड़ू। मान्यता है कि झाड़ू के सही उपयोग और सही स्थान पर रखने से माता लक्ष्मी का निवास घर में स्थायी होता है। अगर झाड़ू का अनादर किया जाए या इसे गलत जगह रखा जाए तो घर में धन और समृद्धि की कमी हो सकती है। 4. झाड़ू को छुपाकर रखना। झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां घर के सदस्य जानते हों लेकिन बाहरी लोगों को इसका पता न हो। इसका उद्देश्य घर की स्वच्छता और समृद्धि को बाहरी प्रभावों से बचाना है। इसे खुले में या ऐसे स्थान पर रखने से बचना चाहिए जहां यह आसानी से दिखे। 5. झाड़ू के प्रति सम्मान। झाड़ू का उपयोग करते समय इसे पैरों से छूने से बचें और इसे संभाल कर रखें। झाड़ू को अपवित्र चीज के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण उपकरण मानना चाहिए जो स्वच्छता लाता है। Number 6. यह कथन में भगवान श्री राम के जीवन से एक प्रेरणादायक प्रसंग लिया गया है जिसमें सेवा, कर्तव्य और समर्पण का महत्व बताया गया है। इसका गहरा अर्थ यह है कि जो भी कार्य हमारे हिस्से में आए उसे हमें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए, चाहे वह कितना भी साधारण या छोटा क्यों न हो। मुख्य संदेश और शिक्षा। 1. स्वयं सेवा करने का महत्व। भगवान श्री राम के घर में हजारों सेवक सेविकाएं होने के बावजूद उनकी सेवा का कार्य स्वयं माता सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न करते थे। यह दिखाता है कि सेवा का काम केवल दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि खुद करना चाहिए। सेवा करना न केवल हमारे कर्तव्य को पूरा करता है बल्कि यह हमें विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान सिखाता है। 2. सेवा और स्वर्ग का संबंध। यह संदेश बताता है कि स्वर्ग या ईश्वर की कृपा केवल पूजा पाठ या भक्ति से नहीं बल्कि अपने कार्य और सेवा से प्राप्त होती है। स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग हमारे कर्मों से होकर जाता है। यह कर्मों की पवित्रता और निष्ठा है जो हमें वास्तविक सुख और शांति प्रदान करती है। 3. कार्य में निष्ठा।
भगवान श्री राम का यह उदाहरण सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, उसे अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। यदि माता सीता और लक्ष्मण जैसे पात्र भी सेवा कार्य कर सकते हैं, तो यह हमारे लिए प्रेरणा है कि हम अपने काम को स्वयं करें और इसे दूसरों पर न छोड़ें। 4. मृत्यु और स्वर्ग का दृष्टिकोण। यह कथन स्पष्ट करता है कि स्वर्ग या सफलता प्राप्त करने के लिए हमें किसी विशेष समय या मृत्यु की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन और कर्तव्य ही वह साधन है जिससे हम अपने स्वर्ग या ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। 5. माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का तरीका। माता लक्ष्मी केवल वहीं निवास करती हैं जहां परिश्रम, निष्ठा और सेवा का सम्मान किया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। Number 7. भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़े एक गहरे प्रतीकात्मक विचार को व्यक्त किया गया है। इसमें स्त्रियों के परिधान और उनके पल्लू से जुड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व की बात की गई है। यह समझने योग्य है कि यह दृष्टिकोण समाज के कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से प्रेरित है और इसे वर्तमान समय की बदलती सोच के साथ सुसंगत तरीके से समझना चाहिए। मुख्य संदेश और उनका अर्थ। 1. पल्लू और पितरों का आशीर्वाद। यह बताया गया है कि जिन महिलाओं का पल्लू उनके सिर को ढकता है, उन्हें उनके पितरों, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह सांस्कृतिक रूप से यह दर्शाता है कि परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनकी परंपराओं का पालन करना व्यक्ति पर सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लाता है। 2. माता लक्ष्मी का मस्तिष्क पर विराजमान होना। संदेश में कहा गया है कि जो महिलाएं अपना सिर ढकती हैं, वे घर की लक्ष्मी कहलाती हैं और उनके मस्तिष्क पर माता लक्ष्मी का वास होता है। इसका अर्थ यह है कि उनका सम्मान और घर के प्रति उनका समर्पण घर में समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है। यह पल्लू को केवल वस्त्र के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। 3. आधुनिकता और पारंपरिकता का टकराव। संदेश में यह भी बताया गया है कि आजकल काफी चालाक हो चुके हैं, जो यह इंगित करता है कि आधुनिक समाज में पारंपरिक मूल्यों और परंपराओं का पालन कम हो रहा है। हालांकि इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह केवल एक सांस्कृतिक बात है, किसी पर कोई बाध्यता नहीं है। 4. घर की लक्ष्मी का महत्व। महिलाएं पारंपरिक रूप से परिवार और घर की धुरी मानी जाती हैं। उन्हें घर की लक्ष्मी कहने का तात्पर्य यह है कि उनके आदर्श, संस्कार और योगदान पूरे परिवार के लिए सुख और समृद्धि लाते हैं। Number 8. यह पूरा संदेश परंपरा और सांस्कृतिक धारणाओं के साथ व्यक्त किया गया है, जिसमें घूंघट, पल्लू और लक्ष्मी माता के प्रति श्रद्धा का संबंध बताया गया है। यह विचार भारत की पारंपरिक सोच और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है, लेकिन इसे आज के समाज और आधुनिक जीवन शैली के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इसे समझने की जरूरत है। मुख्य संदेश का सार। 1. घूंघट और माता लक्ष्मी का संबंध। यह कहा गया है कि जो महिलाएं सिर पर पल्लू या घूंघट रखती हैं, उन्हें माता लक्ष्मी और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसे प्रतीकात्मक रूप में समझा जाए तो इसका अर्थ यह है कि जो महिलाएं परंपराओं और परिवार के सम्मान का पालन करती हैं, वे अधिक सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करती हैं। 2. पल्लू छोड़ने का परिणाम। संदेश में बताया गया है कि जो महिलाएं इस परंपरा को छोड़ देती हैं, उनके जीवन में समृद्धि और आशीर्वाद की कमी हो सकती है। हालांकि यह एक व्यक्तिगत और सांस्कृतिक दृष्टिकोण है
और इसका हर व्यक्ति के अनुभव से संबंध हो, यह आवश्यक नहीं। 3. पितरों का आशीर्वाद और महिलाओं की भूमिका। महिलाओं को 2 पितरों का भार कहा गया है, यानी उनके मायके और ससुराल दोनों परिवारों की समृद्धि और सम्मान उनसे जुड़ा है। यह बताता है कि महिलाओं की भूमिका परिवार के सुख और समृद्धि में कितनी महत्वपूर्ण होती है। 4. आधुनिकता और परंपरा का टकराव। इस संदेश में आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को लेकर चिंता व्यक्त की गई है और इसे भारतीय परंपराओं के विरुद्ध माना गया है। यह आग्रह करता है कि लोग भारतीय परंपराओं और मूल्यों को आत्मसात करें और उनका पालन करें। 5. सार और संदेश। घूंघट या पल्लू केवल एक वस्त्र नहीं है, बल्कि यह परंपरा, सम्मान और परिवार की संस्कृति का प्रतीक है। यह सुझाव दिया गया है कि परंपराओं को केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से समझकर अपनाया जाए। आधुनिक दृष्टिकोण से क्या समझें और क्या करें। 1. घूंघट का सांस्कृतिक महत्व समझें। यह पल्लू या घूंघट केवल एक प्रतीक है, जिसका उद्देश्य परिवार और परंपराओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इसे पूरी तरह छोड़ देना या अपनाना, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और परिस्थिति पर निर्भर करता है। 2. पारंपरिक मूल्यों को आधुनिकता के साथ संतुलित करें। पल्लू या घूंघट को बाध्यता न माने, बल्कि इसके पीछे के विचार जैसे सम्मान, विनम्रता और संस्कार को अपनाने का प्रयास करें। आधुनिक जीवन शैली में हर कोई इसे शारीरिक रूप से न निभा सके, तो भी आंतरिक रूप से इन मूल्यों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 3. पितरों और लक्ष्मी माता का प्रतीकात्मक संबंध। पितरों और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमारे कर्मों, आचरण और संस्कारों पर निर्भर करता है। केवल परिधान बदलने से यह आशीर्वाद नहीं जाता, बल्कि हमारी निष्ठा, परिश्रम और परिवार के प्रति प्रेम इसे बनाए रखते हैं। 4. अपनी परंपरा और संस्कृति का सम्मान करें। यदि आपको अपनी संस्कृति और परंपरा में विश्वास है, तो इसे अपनी सुविधा और विचारधारा के अनुसार अपनाएं। दूसरों को यह समझने का समय दें कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां और मान्यताएं अलग होती हैं। 5. आलोचना से बचें और समझ विकसित करें। किसी की जीवन शैली या परिधान को देखकर उसकी परंपरा के प्रति श्रद्धा का निर्णय न लें। व्यक्ति के कार्य, व्यवहार और परिवार के प्रति समर्पण अधिक महत्वपूर्ण है।